बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मवारी का बहुत ज़्यादा आना यानी कि मेनर्जिया, हैवी पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग। क्या आप मवारी में मसाइल का शिकार हैं? वो ख़वातीन जिनको मवारी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या मवारी में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है ब्लीडिंग, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी जिसका शिकार यंग गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत सी खवातीन को ये मसला होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स होता है। आज मैं बात करूंगी कि मेनर्जिया क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इन वजूहात से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। 20 में से कोई एक औरत को मेनर्जिया का प्रॉब्लम होता है। मेनर्जिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, हैवी पीरियड्स जिसमें एक लंबे अरसे तक मवारी रहती है। अब आपको बताती हूँ कि मेनर्जिया किसको कहते हैं। नॉर्मल पीरियड्स 3 to 7 डेज तक होते हैं। आखिरी डेज में यानी 5वें दिन के बाद हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, जबकि मेनर्जिया में औरत के पीरियड्स 7 डेज से लेके माइट बी 10 डेज तक एलिवेट कर सकते हैं। कुछ खवातीन को 15 डेज तक भी पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग रहती है। बाज दफा कुछ औरतों को पूरा महीना भी पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है। अगर औरत के पीरियड्स 80 मिलीलीटर से ज्यादा हैं तो इसकी मिकदार को जांचना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर औरत 2 पैड एक साथ इस्तेमाल कर रही है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हर घंटे या 2 घंटे कम वक्त के बाद पैड चेंज करना पड़ता है, तो इसे मेनर्जिया का प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसकी अगर वजूहात के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, यानी कि इस सूरत में एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके बाद थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के अंदर मेनर्जिया का प्रॉब्लम आता है। थर्ड में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यूजुअली औरतों के पीरियड्स इरेगुलर उसमें हो जाते हैं और स्पॉटिंग वगैरह होती है, लाइट पीरियड्स आते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हैवी ब्लीडिंग भी होती है। इसकी एक और वजह एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस लाइंस ओवरीज से बाहर आ जाती हैं। ऐसे केसेस में हैवी ब्लीडिंग होती है। 5वीं वजह फेब्राइड्स भी हो सकते हैं। फेब्राइड्स से हर एक को मेनर्जिया का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये फेब्राइड्स के साइज पर और इसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि ये बच्चा कि ये यूट्रस में किस जगह पर है और फिर इसकी वजह मेनर्जिया का प्रॉब्लम हो सकता है। 6 नंबर पर इसकी वजह PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी हो सकती है। 7वीं वजह प्री मेनोपॉज भी हो सकता है। खवातीन जिनके पीरियड्स खत्म होने वाले हों तो इनके आखिरी सालों में हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। मेनर्जिया की एक और वजह मिसकैरेज भी हो सकता है। वो खवातीन जो हमला होती हैं लेकिन इन्हें पता नहीं होता और मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है और मेनर्जिया का प्रॉब्लम होता है। तो नाजरीन, अगर इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो औरतों के तमाम अमराज मेनर्जिया के इलाज में बेहतरीन तरीके इलाज हर्बल इलाज है। तासीर दवाखाना के काबिल हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट एंड साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की जेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद मेनर्जिया जैसे मसले के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीके इलाज मुतारफ कराया, जो मुकम्मल बेहतर और बेहतरीन नताइज के हामिल है। ये हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन्स को मुतवज़न रखता है। इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियां एस्ट्रोजन की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके इन्हें नॉर्मल करता है, जिससे औरत के पीरियड्स रेगुलर होते हैं और हैवी ब्लीडिंग नहीं होती। इसके अलावा ये खवातीन में पैदा होने वाली कमजोरी को खत्म करके औरत को इंटरनली एक्सटर्नली सेहतमंद बनाता है। खवातीन को जिनको बार बार मिसकैरेज होता है, ये हर्बल इलाज मवारी के तमाम मसाइल को खत्म करता है, बल्कि माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखता है। तासीर दवाखाना हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक
हर्बल इलाज है जो माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी को महफूज रखता है। ये औरतों को मेनोरेजिया जैसे मसले से निजात दिलाकर नॉर्मल पीरियड जारी रखने में मदद देता है, जिससे औरत की सेहत और इसका मजाज नॉर्मल रहता है। आयरन और विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मेनोरेजिया के प्रॉब्लम को कम करने में मदद देते हैं। इससे एस्ट्रोजन लेवल भी, उसकी मिकदार भी जो ज़्यादा बढ़ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ऐसे प्रॉब्लम्स में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। वो ख़वातीन जिनको मेनोरेजिया का मसला है, उन्हें चाहिए कि पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें ताकि इनके मजाज में इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन पैदा ना हो। ताज़ा सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल तर्क कर दें। वो तमाम ख़वातीन जिनको पीरियड से रिलेटेड कोई भी मसला है वो देर ना करें, बल्कि आज ही तासीर वाहाना तशरीफ़ ले आएँ। मुकम्मल चेकअप के बाद हर्बल इलाज इस्तेमाल करें, जिससे आपको इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ताहम वो ख़वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके घर बैठे अद्वियात मंगवा सकती हैं। तासीर दुआखाना आपकी सेहतमंद जिंदगी का ज़ामिन है। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दुआखाना विजिट कीजिएगा और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना मसला बता सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक पर बात करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।